नमस्कार। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दक्षिण एशियाई देशों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि दक्षिण एशियाई देश को हम क्या कहते हैं, सार्क कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नेपाल, काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय है। इसमें कुल 8 देश आते हैं। इसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई देश या सार्क। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ कहते हैं इसे। तो हमने जो है इसमें पाकिस्तान, इंडिया का तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 109 वीडियोज़ है इसमें। पूरी इंडियन ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं हम देखते हैं। 8 देश: इंडिया, पाकिस्तान, आपका अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नीचे आपके आते हैं श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो इसमें 8 देश में से हमने चारों को डिटेल में पढ़ा है। कौन कौन से 4 देश को पढ़ चुके हैं? इंडिया तो हम पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, अफ़गानिस्तान को डिटेल में देखा है और बांग्लादेश को हमने डिटेल में देखा है। और बचे हुए जो 4 देश हैं उसे हम आज डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से देश को देखेंगे आज हम? नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल। ठीक है, सबसे पहले हम नेपाल और भूटान को ऊपर का कवर कर लेते हैं। तो नेपाल क्या, अब नेपाल को आप देखेंगे तो ये 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। आप देखेंगे, देखो उधर पश्चिम है, पूर्व में भारत है और दक्षिण में भी क्या है इसके? भारत ही है। ठीक है, और उत्तर में क्या है? चाइना। और ये तो तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत पर चाइना क्या बोलता है? तिब्बत मेरा है। ठीक है, तो ये तिब्बत और चाइना एक ही है समझो। तो ये चाइना कहाँ पर है? चाइना कहाँ पर है? उत्तर में नेपाल के। ठीक है, तो नेपाल जो 3 ओर से भारत से घिरा है और इसके उत्तर में क्या है आपका? चीन या तिब्बत है। आया समझ में? नेपाल जो है पूरा पहाड़ी एरिया ही, पूरा जो हिमालय है ना, यहाँ पर हिमालय पूरा यहीं पर फैला हुआ है। तो नेपाल क्या है? पूरी तरह से पहाड़ी एरिया, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पर। नेपाल का 3/4 भाग क्या है? पूरा पर्वत ही है। ठीक है, और नेपाल भारत का क्या है? एक मित्र देश है। मित्र देश है। ठीक है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ इसके क्या है? ज़मीनी है। ठीक है, समुद्र से लगा हुआ नहीं है, नहीं किसी सागर से लगा हुआ है ये। तो क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सी? आपकी नेपाल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। यहीं पर क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। क्या है? सॉरी, पशुपतिनाथ का मंदिर है जो कि भोलेनाथ का मंदिर है। ठीक है, क्या है? भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, भारत की सिर्फ रुपया है और यहाँ पे क्या है? करेंसी नेपाली रुपया है। ठीक है, यहाँ की संसद को जातीय संसद बोलते हैं। यहाँ की भाषा क्या? नेपाली भाषा बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर जनकपुर, यहाँ पे जनकपुर है जो जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ है। यहाँ पर विराटनगर, विराटनगर याद रखना एक औद्योगिक शहर है। कहाँ का? नेपाल का। ठीक है, यहाँ से जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय श्रेणी यहाँ से जाती है। ठीक है, इसी महान हिमालय श्रेणी में बहुत सारी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, इसे हमने पूरा इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इस महान हिमालय श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय श्रेणी या महान हिमालय श्रेणी में कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ती है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल क्या है? नेपाल की अर्थव्यवस्था का देखेंगे तो एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। और जो यहाँ की कृषि है वो क्या होती है? मानसून पर निर्भर है। क्या है? मानसून पर निर्भर है। ठीक है, और नेपाल और भूटान 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर जाने के लिए अपने भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या होता है? पासपोर्ट नहीं लगता है। ठीक है, नेपाल और भूटान दोनों देशों में जाने के लिए क्या होता है? पासपोर्ट नहीं लगता। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी। किसमें? नेपाल। अब अगर आप भूटान को देखते हैं तो भूटान जो है ये भी क्या है? 3 ओर से इस भारत से लगा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से क्या है? ये भारत से लगा हुआ है और उत्तर में क्या है इसके? चाइना है। उत्तर में क्या है इसके? चाइना है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। ये भी क्या? एक पहाड़ी देश है। ये भी क्या है? पूरी तरह से पहाड़ी है।
वो पूरा हिमालय पर्वत तो यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है ये भी। और एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या कहते हैं? स्थल अवरुद्ध एक देश है, ठीक है, मतलब कोई भी समुद्री सीमा, सागर वगैरह इससे लगा हुआ नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना है, इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, मीन्स तड़ित झंझावट का देश। यहाँ पर क्या होते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो यहाँ पे जो बादल होते हैं वो बादल क्या होते हैं, टकराते रहते हैं बहुत अधिक और बिजली उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? बिजली उत्पन्न करते हैं। बादल बहुत ज़्यादा टकराते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं। अगर यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई समुद्र या यहाँ पे क्या है, कोई भी समुद्र वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई सागर वगैरह नहीं है, तो ये बादल क्या होते हैं, पानी लेके तो आते नहीं है। अगर पानी लेकर आते तो बहुत ज़्यादा बारिश वारिश भी कराते, ठीक है, तो हमें बारिश भी बहुत अधिक होती है। लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या होता है, बिजली बहुत अधिक गिरती है। क्या होता है? बिजली बहुत अधिक गिरती है। तो इसे क्या कहते हैं? तड़ित झंझावट का देश। देखिए बारिश तो होती है, पहाड़ी एरिया है तो, लेकिन बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। जैसे अपने मानसीराम मेघालय में होती है, क्योंकि क्या होता है, वो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, तो वहाँ पे जब भी बादल आते हैं तो बंगाल की खाड़ी का पूरा मानसून लेकर आते हैं, और वह जब बादल वहाँ पे टकराते गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी में, तो वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समुद्र से लगा हुआ नहीं कि एकदम ज़्यादा बारिश हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बादल जब टकराते हैं तो वहाँ बिजली बहुत गिरती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, तड़ित झंझावत का देश बोलते हैं किसको? भूटान को। आया समझ में? उसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू। क्या है? थिम्पू राजधानी है। यहाँ की करेंसी को बोलते हैं निगुल ट्रम। क्या कहते हैं? निगुल ट्रम करेंसी को बोलते हैं। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो है जोंगखा ऐसा कुछ भाषा में बोली जाती है। उसके बाद देखेंगे कि भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सुरक्षा का दायित्व जो है भारत सरकार के पास है, ठीक है, मतलब भूटान की अपनी कोई सेना नहीं है, उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? भारत सरकार के पास है। उसकी विदेश नीति भी जो है भारत सरकार देखती है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मतलब क्या हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था और उसे बहुत सारे राज्यों का विलय हो रहा था, तो भूटान भी भारत में विलय चाह रहा था, लेकिन उसने बोला कि मैं यहाँ पे राजा का ही शासन रहेगा। लेकिन भारत में राजतंत्र है क्या? भारत में तो राजतंत्र नहीं है। तो भारत ने बोला ये तो संभव ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा समझौता हुआ कि ठीक है, भारत ने बोला भूटान को कि आप राजतंत्र ही रखो, ठीक है, और आपकी सुरक्षा का और विदेश नीति को हम देखेंगे। ऐसा फिर उनके बीच में समझौता हुआ, ठीक है। तो इसलिए वहाँ की विदेश नीति और सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? भारत के पास है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखेंगे भूटान का जो अधिकांश विदेशी जो व्यापार है, और नेपाल का भी जो विदेशी व्यापार है, वो कहाँ से होता है? कलकत्ता के बंदरगाह से होता है। कहाँ से होता है? कलकत्ता बंदरगाह से होता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको याद रखनी कि भूटान में जो है भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। ताता प्रोजेक्ट है, चूखा प्रोजेक्ट है, मांगदीचू प्रोजेक्ट है, संकोच प्रोजेक्ट, ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। और भूटान जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको किस में याद रखनी है? भूटान देश में याद आपको रखनी है। आया समझ में? उसके बाद हम देखते हैं मालदीव। क्या देखेंगे? मालदीव। तो जो मालदीव है, यह जो है जो दक्षिण एशियाई देश है, जो 8 देश है उसमें सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। अब इसकी राजधानी है माले। इसकी राजधानी क्या है? माले। और यहाँ की भी करेंसी है आपकी रुपया। क्या है? रुपया करेंसी है, ठीक है। मालदीव जो है ये मेन जो है टूरिस्ट हब है। क्या है? टूरिस्ट हब है, पर्यटन का एक हब है, ठीक है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पर निर्भर करती है। आप देखे होंगे मैक्सिमम लोग जो है, ठीक है, घूमने फिरने के लिए कहाँ जाते हैं? मालदीव जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी वहाँ पर होती है। तो एक क्या है? टूरिस्ट हब है, और इकोनॉमी भी टूरिस्ट पर निर्भर, पर्यटन पर निर्भर करती है यहाँ की, ठीक है। इसकी जो समुद्र से जो ऊंचाई है बहुत ही कम है, ठीक है। समुद्र का जो जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश है कौन सा? मालदीव।
इसलिए जब भी समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो एशिया में डूबने वाला सबसे पहला देश होगा मालदीव, क्योंकि क्या है, समुद्र जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश है मालदीव। ठीक है, और ये एक मुस्लिम देश है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है सुनामी का खतरा नहीं रहता है। देखेंगे चारों तरफ समुद्र, लेकिन यहाँ पे कभी भी आपने सुनामी नहीं देखी होगी। ठीक है, यहाँ पे सुनामी का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि यह जो है विषुवत रेखा के पास है। क्या है, विषुवत रेखा के पास है। और जो विषुवत रेखा के पास वाला जो एरिया होता है वहाँ पे सुनामी वगैरह नहीं आता है। जब हम जलधारा वगैरह पढ़ेंगे ना, ठीक है, पवन वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सुनामी किस तरह से आते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो मालदीव में क्या होता है, समुद्र के बीचों बीच होने के बाद भी बहुत सारे द्वीप होते हैं, समुद्र के बीच भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे सुनामी वगैरह नहीं आती। तो मालदीव भी वही है, क्योंकि वहाँ पे क्यों नहीं आते, क्योंकि वो विषुवत रेखा के पास वाले जितने भी द्वीप वगैरह होते हैं वहाँ पे सुनामी नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना है, बस ये याद रखना है कि टूरिस्ट हब है, मुस्लिम राष्ट्र है, मुद्रा रूपए राजधानी माले है, और दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में। उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, तो श्रीलंका को हम देखते हैं। श्रीलंका को जो है रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो चट्टान है वहाँ में रत्न पाए जाते हैं, बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, और यह एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है। देखेंगे चारों ओर तो क्या है, इसके पानी है, तो ये क्या एक छोटे रूप में है, तो ये क्या है, एक द्वीप है। बड़े रूप में होता तो क्या होता, वो महाद्वीप होता। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखते हैं कि इसकी राजधानी, इसकी राजधानी जो है आप देखेंगे, पहले इसकी राजधानी तो कोलंबो, पहले क्या थी, इसकी राजधानी थी कोलंबो। अब इसकी राजधानी कोलंबो के पास ही है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, यहाँ की भी करेंसी है रुपया। क्या है, करेंसी रुपया। यहाँ पर जो है 80% लोग बौद्ध धर्म के हैं। क्या है, 80% लोग जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है जाफना प्रायद्वीप है। देखिए जो श्रीलंका है, इसका ये ऊपर वाला एरिया दिख रहा होगा, छोटा सा कटा हुआ एरिया है। ठीक है, देखिए ये वाला एरिया। ठीक है, ये है जाफना प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, जब कोई भी एरिया तीन ओर से, आप भारत को ही देख लीजिए कि भारत तीन ओर से पानी से घिरा है, एक, दूसरा और एक, तीन। ठीक है, मीन्स अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे पोजीशन में जब वो घिरा होता है पानी से तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया ये प्रायद्वीप, तो भारतीय प्रायद्वीप सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप हो गया। तो वैसे श्रीलंका भी का भी एक हिस्सा प्रायद्वीप ही, ऊपर वाला भाग आप ये देख सकते, छोटा सा जो दिख रहा है, तो इस प्रायद्वीप का नाम है जाफना प्रायद्वीप। क्या नाम है, जाफना प्रायद्वीप। ठीक है, ये जाफना प्रायद्वीप का ही एक ऊपर का बिंदु है जिसे कहते हैं पेंड्रो पॉइंट, पॉइंट पेंड्रो या पेंड्रो पॉइंट। ठीक है, और यहीं पर यहाँ पर एक पास है जिसे एलिफेंटा पास कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेंटा दर्रा या एलिफेंटा पास कहते हैं, जो कि जाफना प्रायद्वीप को मेन श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, जाफना प्रायद्वीप को मेन श्रीलंका से कौन जोड़ता है, एलिफेंटा दर्रा यहाँ पर जोड़ता है। आपको ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। क्या है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो कोलंबो राजधानी है वो एक क्या बंदरगाह भी है। और यहाँ पर नीचे हम्बन टोटा, यहाँ पे नीचे क्या एक हम्बन टोटा बंदरगाह भी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ये आपका बंगाल की खाड़ी सॉरी, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ये देखिए जो एरिया है यहाँ पर है आपकी पाक की खाड़ी। क्या है, पाक की खाड़ी। और ये है आपका मन्नार की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब मैं इसका कलर चेंज कि जो बंगाल की खाड़ी है और पाक की खाड़ी, इसको जोड़ती है पाक जलमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। कौन जोड़ती है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर है आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है, जाफना प्रायद्वीप और भारत के बीच में क्या है आपकी पाक स्ट्रेट। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और आपकी जो है पाक की खाड़ी, उसके बीच में क्या है,
पाक जलडमरू मध्य, या इसे ही कहते हैं आपकी पाक स्ट्रेट। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। ठीक है, जलडमरू मध्य या पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट, ये होता क्या है? जल संधि या स्ट्रेट क्या होता है? वो क्या करता है कि जो दो दो समुद्रों को जोड़ता है, दो समुद्रों को जोड़ता है। देखिए, दो समुद्रों को जोड़ रहा है, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ रहा है, और दो भूखंडों को अलग कर रहा है। देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। आया समझ? तो ये जो तमिलनाडु और ये जो श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग कर रहा है दोनों को। आया समझ में? उसके बाद है पाक जल संधि, पाक की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये आपकी पाक की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी, इसके बीच में है यहाँ पे राम सेतु या आदम ब्रिज। यहाँ पे क्या है? राम सेतु या आदम ब्रिज। क्या है? राम सेतु या आदम ब्रिज। ठीक है, जो राम सेतु हिंदू परंपरा बोलती है कि वो राम सेतु है। ईसाई और मुस्लिम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो पहला मानव जिसे आदम कहा गया वो यहीं से आए थे, तो वो उसे आदम ब्रिज कहते हैं। तो ये किसके किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी के बीच में और पाक की खाड़ी के बीच में। आ रहा है समझ में? तो किसको जोड़ रहा है? मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी को जोड़ रहा है और तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग कर रहा है। तो तमिलनाडु का पम्बंदीप और श्रीलंका को ये क्या करता है? अलग करता है, मुख्य भूमि से श्रीलंका की। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आप देखेंगे जो श्रीलंका है यहाँ पर बहुसंख्यक सिंहली लोग रहते हैं। क्या होते हैं? सिंहली लोग रहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अंदर तमिल भाषा के श्रीलंकाई मूल के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक श्रीलंका में एक पर्यटन स्थल है कैंडी, जिसका नाम क्या है? कैंडी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैंडी पर्यटन स्थल किस देश में है, तो ये कहाँ पर है? आपका श्रीलंका में है। ठीक है, तो आपके 4 देश भी आपको समझ में आ गए। तो हमने सार्क कंट्रीज़ के पूरे 8 देश को डिटेल में देख लिया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दक्षिण पूर्व एशियाई देश को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।